हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। कल प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था, पढ़ा था कि जो मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल था उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे आइसोटोप्स की पोजीशन को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, या कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनको उसने रॉन्ग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस प्लेस कर दिया था। ठीक है, तो उन चीज़ों को, उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए एक दूसरी क्लासिफिकेशन आई, उसको क्या कहते हैं हम, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो वो टेबल जो है वो डेवलप किया था, प्रिपेयर किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था नील बोहर। तो इस टेबल को हम बोहर टेबल भी कहते हैं, या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको हम स्टार्टिंग से। तो एक साइंटिस्ट था हेनरी मोजले, उसने क्या किया, 1913 में उसको लगा कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसको उसने क्या किया था, एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज किया था। बट जो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज करके कुछ लिमिटेशंस आई थी, उसको लगा कि एटॉमिक मासेस के बेसिस पे क्लासिफाई करना उतना ठीक नहीं रहेगा। तो उसने कहा क्यों ना हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो क्या किया, तो उसने कहा कि जब हम एटॉमिक नंबर, जो कि आपको पता होगा एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एक एलिमेंट में वो इक्वल होते हैं हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, ये हमेशा इक्वल होते हैं एक न्यूट्रल एटम में। तो उसने कहा कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो तो हमेशा फिक्स होता है, और इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं। तो ये जो है ये फिक्स प्रॉपर्टी है, तो क्यों ना हम इस बेसिस पे इनको क्लासिफाई करें, ताकि एलिमेंट्स को उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे अरेंज करना आसान हो जाए। तो उसने स्टेटमेंट दी कि क्या कहा, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मतलब कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो कैसे चेंज होती हैं पीरियोडिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो उसने क्या किया, इस फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड किया। ठीक है, ये था एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये वाला एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड इनको कहते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये जो नीचे वाले होते हैं इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक्स इसलिए कहा क्योंकि आप लेटर क्लासेस में, हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि इनको ब्लॉक्स में क्यों रखा जाता है। ठीक है, अभी तो आपको इतना नहीं जाना है डीपली, तो हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि इनको एस क्यों कहते हैं, पी ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो एस सबशेल में जाता है, पी सबशेल में जाता है, डी सबशेल में जाता है, एंड एफ सबशेल में जाता है। ठीक है, तो जो आप देखेंगे यहाँ पे, और मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में क्या था, उसने मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट नहीं किया था। ठीक है, तो ये भी ड्रॉबैक थी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखिए, मेटल्स जो हैं उनको स्काई ब्लू इस कलर में दिखाया गया है, ये देखें ये सारे मेटल्स हैं। ठीक है, और जो ये ग्रीन कलर के हैं ये सारे नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, और मेटेलाइट्स, ये वाले जो ये डायगोनली जो प्लेस है यहाँ पे, ये इनको क्या कहते हैं, मेटेलाइट्स। मेटेलाइट्स क्या होते हैं, जो ना तो मेटल्स होते हैं ना तो नॉन मेटल्स होते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं। ठीक है, उनको हम मेटेलाइट्स कहते हैं। तो ये जो पीरियोडिक टेबल था इसमें क्या था, कितने ग्रुप्स थे, कितने पीरियड्स थे। ठीक है, इसमें थे 7 पीरियड्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पीरियड्स। ये एक पीरियड, ये दूसरा पीरियड, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एंड 7th पीरियड। ठीक है, और ग्रुप्स थे 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे करके 18 ग्रुप्स थे। कितने थे, 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स थे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, और जो नीचे आप देख रहे हैं ये वाले जो 2 रोज में प्लेस्ड हैं, इनको हम कहते हैं लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। क्या कहते हैं, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। ये जो यहाँ पे ये है,
यहाँ पे लेंथनम होता है, ये है लेंथनम। ये जो ये वाला है ये इसी के बाद आया सारा, इनको हम लेंथेनाइट्स कहते हैं। और जो ये है एक्टिनम, इनके बाद ये आया है, ये इनको एक्टिनाइट्स कहते हैं। जो ये एक्टिनाइट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं, मतलब हार्मफुल रेज निकलती हैं इनसे, रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं, तो ये रेडियो एक्टिव इन नेचर होती हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे पीरियड्स और ग्रुप्स में क्या खास बातें हैं। जो ये जैसे ये वाला है, इसको हम जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं फर्स्ट जो ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को ये पूरा हाइड्रोजन को छोड़ के लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, इनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। ठीक है, क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स। और जो ये सेकेंड ग्रुप के हैं इनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, और जो ये लास्ट वाले इनको हम कहते हैं इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इनको हम कहते हैं नोबल गैसेस। और जो ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनको हम कहते हैं हेलोजेंस। वाई हेलोजेंस? क्योंकि ये साल्ट फॉर्म करते हैं, नमक बनाते हैं। ठीक है, तो इनको हम हेलोजेंस कहते हैं। और इनको हम ऑक्सीजन फैमिली वाले कहते हैं, इनको नाइट्रोजन फैमिली, इनको कार्बन फैमिली के, और इनको बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो जो ये ग्रुप, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, जिसे ये एक ग्रुप के का एलिमेंट है, ये दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनमें क्या होता है, क्या खास चीज़ें होती हैं? इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो सेम होता है। जैसे फर्स्ट ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, सेकंड ग्रुप में 2 होगा, इनमें 3 होगा, इनमें 4 होगा, ऐसे ऐसे करके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनमें सेम होती हैं, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, इन सब की सेम होगी, इन सब की सेम होगी, इन सब की सेम होगी, एंड ऐसे ही। लेकिन जो ये पीरियड्स होते हैं, जैसे 7 पीरियड्स हैं, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। सेकंड पीरियड में कितने हैं? 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 2 हैं, इसमें 8 हैं, इसमें भी 8 हैं, इसमें 18 है, इसमें 18 है, इसमें 32 एलिमेंट्स हैं। और ये जो 7 पीरियड है दैट इज़ इनकम्प्लीट। ये जो वाइट कलर में आप देख रहे हैं ये अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये डिस्कवर नहीं हुए, अभी इनकी पोजीशन तो फिक्स है पर डिस्कवर नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इतना ही था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सो थैंक यू।